Hello students, welcome to Learn Me Now. Today we are going to learn uses of prepositions. स्क्रीन में जितने सारे prepositions दिखाई पड़ रहे हैं, इन सारे prepositions के बारे में इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे. So let's start with from. From का मीनिंग होता है से. तो from का यूज किसी पॉइंट ऑफ टाइम को शो करने के लिए किया जाता है. See the example. My mother starts her work from daybreak. मेरी माँ अपने काम को डे ब्रेक मीन्स अर्ली मॉर्निंग से स्टार्ट करती है. तो एक पॉइंट ऑफ टाइम को शो कर रहा है. सेपरेशन को शो करने के लिए भी फ्रॉम का यूज किया जाता है. मीन्स किसी स्थान से किसी चीज़ के अलग होने के भाव को दर्शाने के लिए. फॉर एग्जाम्पल, माई फादर इज़ कमिंग फ्रॉम दिल्ली. मेरे फादर दिल्ली से आ रहे हैं, मतलब दिल्ली को छोड़कर आ रहे हैं. कारण बताने के लिए भी फ्रॉम का यूज़ किया जाता है. फॉर एग्जाम्पल, आई एम सफरिंग फ्रॉम फीवर. मैं बुखार से पीड़ित हूँ. कारण क्या है पीड़ित होने का? बुखार. किसी के मोटिव या उसके इंटेंशन को शो करने के लिए भी फ्रॉम का यूज किया जाता है. फॉर एग्जाम्पल, सी डिड इट फ्रॉम हर सेंस ऑफ ऑनेस्टी. उसने ऐसा किया. क्यों? क्योंकि ये उनका इंटेंशन था, ऑनेस्टी, ईमानदारी के लिए उन्होंने ऐसा किया. कहीं से, किसी कंटेनर से, किसी चीज़ से दूसरी चीज़ को निकालने के अर्थ में भी फ्रॉम का यूज किया जाता है. फॉर एग्जाम्पल, सी टूक आउट मिल्क फ्रॉम द कंटेनर. उसने कंटेनर से, डब्बे से मिल्क निकाला. किसी के ओरिजिन या सोर्स को बतलाने के लिए भी फ्रॉम का यूज किया जाता है. फॉर एग्जाम्पल, दिस पोएम इज़ टेकन फ्रॉम माई कोर्स बुक. यह पोएम मेरे कोर्स बुक से लिया गया है. वहाँ से इसका ओरिजिन है, तो कोर्स बुक सोर्स है इस पोएम का. एक वस्तु से दूसरी वस्तु बनाने के अर्थ में भी फ्रॉम का यूज किया जाता है. फॉर एग्जाम्पल, माई मदर मेक्स कर्ड फ्रॉम मिल्क. मेरी माँ दूध से दही बनाती है. तो दूध से क्या बना? दही. नेक्स्ट प्रीपोजिशन इज इनटू. इनटू का यूज में के अर्थ में किया जाता है, जिसमें मूवमेंट को दिखाया जाता है. तो बाहर से भीतर की ओर जाने का जो मूवमेंट है उसको शो करने के लिए इनटू का यूज किया जाता है. फॉर एग्जाम्पल, ही डाइव्ड इनटू द स्विमिंग पूल. वह स्विमिंग पूल में कूद गया. बाहर से स्विमिंग पूल के अंदर कूद गया. चेंज करने को शो करने के लिए भी इनटू का यूज किया जाता है. फॉर एग्जाम्पल, ट्रांसलेट द सेंटेंस इनटू इंग्लिश. इस सेंटेंस को इंग्लिश में चेंज करना है, ट्रांसलेट करना है. एक वस्तु को दूसरी वस्तु में बदलने के सेंस में भी इनटू का यूज किया जाता है. फॉर एग्जाम्पल, हीट टर्न्स वाटर इनटू वेपर. हीट से, गर्मी से पानी को भाप में बदला जाता है. मतलब गर्मी जो हीट होता है वह पानी को भाप में बदल देता है. किसी की अवस्था या उसकी स्थिति को चेंज करने के लिए या उसके चेंज होने की स्थिति को दर्शाने के लिए भी इनटू का यूज किया जाता है. फॉर एग्जाम्पल, ही केम इनटू पावर इन 2005. वह पावर में कब आया? 2005 में. उसके पहले वह उस पोस्ट में पावर में नहीं था. दो डिजिट्स को मल्टीपल करने के लिए गुणा करने के अर्थ में भी इनटू का यूज किया जाता है. सी द एग्जाम्पल, 5 इंटू 4 इज इक्वल टू 20. 5 को 4 से गुना करने पर, मल्टीपल करने पर कितना आता है? 20 आता है. नेक्स्ट इज इन. इन का अर्थ होता है में. इनटू का अर्थ भी में होता है, इन का अर्थ भी में होता है. इनटू में मूवमेंट दिखाया जाता है और इन में स्थिर अवस्था को दिखाया जाता है. तो किसी चीज़ का किसी जगह में होना, उसके भीतर होना या उसके अंदर स्थिर अवस्था में होने या रहने के सेंस में इनका यूज किया जाता है. फॉर एग्जाम्पल, ही इज इन द क्लासरूम. वह क्लासरूम के अंदर है. किसी प्लेस को शो करने के लिए भी जिसमें कोई बड़े स्थान की बात हो, किसी कॉन्टिनेंट, कंट्रीज, स्टेट, टेरिटरीज या लार्ज सिटीज, लार्ज टाउन्स के नाम के पहले उसको दर्शाने के लिए इनका यूज किया जाता है. फॉर एग्जाम्पल, आई लिव इन इंडिया. मैं इंडिया में रहता हूँ.
टाइम को शो करने के लिए भी इनका यूज़ किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, आई वॉक इन द मॉर्निंग, मैं कब वॉक करता हूँ? मॉर्निंग में। किसी व्यक्ति के कंडीशन को, उसकी दशा या अवस्था को शो करने के लिए भी, दिखाने के लिए भी इनका यूज किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, सी इज इन ट्रबल, वह ट्रबल में है, परेशानी में है। किसी के ड्रेस को, किस ड्रेस में वह है, इसके सेंस में भी इनका यूज किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, स्टूडेंट्स आर इन स्कूल यूनिफॉर्म, विद्यार्थी अपने स्कूल यूनिफॉर्म में, स्कूल के ड्रेस में हैं। डायरेक्शन शो करने के लिए भी इनका यूज किया जाता है। द सन राइजेज इन द ईस्ट, सन किधर राइज करता है? ईस्ट में, पूर्व की दिशा में उगता है। किसी के ऑक्यूपेशन, प्रोफेशन या ट्रेड को शो करने के लिए भी इनका यूज किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, माई अंकल इज इन द आर्मी, मेरे अंकल कहाँ हैं? आर्मी में है, उनका प्रोफेशन आर्मी है। नेक्स्ट प्रीपोजिशन इज ऑफ। ऑफ का अर्थ होता है से, हटकर से। तो जब सेपरेशन को शो करना हो, किसी स्थान से अलग होने की बात को शो करना हो, तब हम ऑफ का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, द राइडर फेल ऑफ द हॉर्स, राइडर जो है, जो सवारी, हॉर्स की सवारी कर रहा है, तो वह हॉर्स पर से गिर गया। डिस्टेंस को शो करने के लिए भी, कोई चीज़ कितनी दूरी पर है उसको शो करने के लिए भी ऑफ का यूज किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, देयर इज ए बिग बिल्डिंग ऑफ द टाउन, टाउन से हटकर थोड़ी दूरी पर, थोड़े डिस्टेंस पर एक बड़ा बिल्डिंग है। क्लोज या शट करने, बंद करने के अर्थ में भी ऑफ का यूज किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, प्लीज स्विच ऑफ द टेलीविजन, प्लीज टेलीविजन का स्विच को बंद कर दें, स्विच को ऑफ कर दें। नेक्स्ट इज ऑफ। ऑफ का अर्थ होता है का, के, की। तो किसी के रिलेशन या पोजीशन को शो करने के लिए ऑफ का यूज किया जाता है। वह किसका है, किसकी है, किसके हैं। सी द एग्जाम्पल, सी इज द डिसाइपल ऑफ ए मॉन्क, वह एक मॉन्क, एक साधु का शिष्य है। तो ये क्या है? साधु का शिष्य है, उसका रिलेशन है इससे, गुरु और शिष्य का। किसी चीज का हिस्सा, उसका अंश होने के, पार्ट होने के सेंस में भी ऑफ का यूज किया जाता है। सी द एग्जाम्पल, ही इज ए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, वह संसद का सदस्य है, पार्लियामेंट का एक मेंबर है, उसका एक पार्ट है। किसी वस्तु से बने होने के अर्थ में भी ऑफ का यूज किया जाता है। सी द एग्जाम्पल, दिस फर्नीचर इज मेड ऑफ वुड, यह फर्नीचर किससे बना है? वुड से बना है, लकड़ी से बना है। ओरिजिन या सोर्स को दिखाने के लिए, दर्शाने के लिए भी ऑफ का यूज किया जाता है कि इसका ओरिजिन कहाँ है, कहाँ पर से ये लिया गया है। तो फॉर एग्जाम्पल, दिस इज द ड्रामा ऑफ शेक्सपियर, यह किसका ड्रामा है? शेक्सपियर का है। तो शेक्सपियर के जितने भी ड्रामा है उसमें से ये एक ड्रामा है, उसका सोर्स, लिखने वाला कौन है? शेक्सपियर। रीजन को बताने के लिए, कारण को बताने के लिए भी ऑफ का यूज किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, द मैन डाइड ऑफ कॉलेरा, व्यक्ति मर गया, किससे? कॉलेरा से। किस कारण से? कॉलेरा, हैजा के कारण मर गया। किसी व्यक्ति की क्वालिटी को शो करने के लिए भी ऑफ का यूज किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, ही इज ए मैन ऑफ स्ट्रॉन्ग विल, वह एक ऐसा आदमी है जिसके पास क्या है? स्ट्रॉन्ग विल पावर है, मजबूत इच्छा शक्ति, दृढ़ इच्छा शक्ति है, मतलब उसके स्वामित्व का, वह उसका स्वामी है, दृढ़ इच्छा शक्ति का। अबाउट के अर्थ में भी ऑफ का यूज किया जाता है, के बारे के अर्थ में। सी द एग्जाम्पल, एवरीवन मस्ट हैव हर्ड ऑफ महात्मा गांधी, हर कोई ने महात्मा गांधी के बारे में सुना ही होगा। तो इसके लिए किसके बारे में? महात्मा गांधी के बारे में। नेक्स्ट एग्जाम्पल इज, सी टोल्ड मी ऑफ अ न्यू बुक, उसने मुझे अपने नई किताब के बारे में बताया। अबाउट हर न्यू बुक, तो अबाउट के सेंस में ऑफ का यूज है यहाँ। मेजरमेंट को शो करने के लिए, माप तौल को शो करने के लिए भी ऑफ का यूज किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, सी बॉट ए कप ऑफ कॉफ़ी फॉर मी,
उसने खरीदा, क्या खरीदा? 1 कप कॉफ़ी खरीदा। तो 1 कप क्या है? मेजरमेंट है, तो मेरे लिए उसने 1 कप कॉफ़ी खरीदा। ऑफ के कुछ डिफरेंट यूजेस भी होते हैं, जिसमें है इट इज 15th ऑफ मार्च, यह मार्च का 15 तारीख है, तो मार्च के महीने का 15 तारीख है, तो मार्च का के अर्थ में यहाँ ऑफ का यूज किया गया है। नेक्स्ट इज ऑन। ऑन का अर्थ होता है पर। तो किसी पॉइंट ऑफ टाइम या डे, डेट, मंथ आदि को शो करने के लिए ऑन का यूज किया जाता है, समय को बतलाने के लिए। सीधा एग्जाम्पल, माई मदर विल कम ऑन माई बर्थडे, मेरी माँ मेरे बर्थडे पर, वह कौन सा टाइम होगा? मेरे बर्थडे का ओकेजन, मेरे बर्थडे का टाइम जब वह आएगी। नेक्स्ट एग्जाम्पल, ही विल कम ऑन सैटरडे, वह सैटरडे को आएगा, ये डे को बता रहा है। हिज फादर विल बी देयर ऑन मे, उसके फादर मई के महीने में यहाँ पर होंगे। किसी जगह पर या स्थान का भाव दिखाने के लिए भी ऑन का यूज किया जाता है, लेकिन ऑन का यूज व्यक्ति या वस्तु से सटा हुआ होना चाहिए, उसके लिए पर के अर्थ में इसका यूज किया जाता है। सीधा एग्जाम्पल, द बुक इज ऑन द सेल्फ, बुक सेल्फ के ऊपर है, सेल्फ पर सटा हुआ है। अबाउट के अर्थ में किसी विषय के संबंध में बात करने के लिए भी ऑन का यूज किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, सी रॉट अ बुक ऑन फिजिक्स, उसने फिजिक्स पर बुक लिखा, फिजिक्स के विषय पर बुक लिखा। मेंबरशिप शो करने के लिए भी ऑन का यूज किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, सी इज ऑन द कमिटी, वह कमिटी में है, कमिटी का मेंबर है, कमिटी में उसका मेंबरशिप है। किसी जगह के बिल्कुल पास होने के संदर्भ में भी ऑन का यूज किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, देयर इज ए सिटी ऑन द सी शोर, समुद्र के किनारे एक सिटी है, तो उसके किनारे पर एक सिटी है। किसी चीज़ को ओपन करने के संदर्भ में भी ऑन का यूज किया जाता है। प्लीज स्विच ऑन द टेलीविजन, टेलीविजन के स्विच को आप ऑन कर दीजिए, खोल दीजिए, ओपन कर दीजिए। किसी के सिचुएशन, प्रोफेशन या ट्रेड, ऑक्यूपेशन को शो करने के लिए भी कि वह कौन सी ड्यूटी करता है, उसके लिए भी ऑन का यूज किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, ही इज़ ऑन ड्यूटी, वह अभी ड्यूटी पर है, अपने काम पर है, अपने प्रोफेशन पर है। नेक्स्ट प्रीपोजिशन इज ऑन टू। ऑन टू का अर्थ भी में होता है, लेकिन ये ऑन जिस तरह से हमने पर को देखा, तो ऑन क्या है? एक स्टेट को बताता है, अवस्था को बताता है, कहाँ पर है, और ऑन टू उसी का मूवमेंट को बताता है। जैसे इन और इनटू में हमने देखा था, वैसे ही ऑन और ऑन टू है। तो ऑन टू का यूज मूवमेंट को शो करने के लिए किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, द कैट क्लाइम्ड ऑन टू द वॉल, कैट कहाँ उठा? वॉल पर चढ़ गया। किसी चीज की पूरी जानकारी होने के संदर्भ में भी ऑन टू का यूज किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, आई नो ही वॉज ऑन टू दिस आइडिया, मुझे मालूम है कि वह इस आइडिया को पूरी तरह जानता है। नेक्स्ट इज अपॉन। अपॉन के किसी कार्य या घटना के तुरंत बाद होने के अर्थ में अपॉन का यूज किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, ही वेंट टू अब्रॉड इमीडिएटली अपॉन सेलिब्रेटिंग क्रिसमस, वह क्रिसमस सेलिब्रेट करने के इमीडिएट बाद अब्रॉड गया। किसी कार्य के तुरंत होने के संबंध में भी अपॉन का यूज किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, माई फाइनल एग्जाम इज जस्ट अपॉन मी, कि मेरा एग्जाम क्या है? मेरे सर पर सवार है, तुरंत होने वाला है। ऑन के अर्थ में, पर के अर्थ में भी अपॉन का यूज किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, इट डिपेंड्स अपॉन योर एफर्ट, ये आपके एफर्ट, आप कितना काम करते हैं, आपके काम पर यह निर्भर करता है। दो नाउन्स के बीच में ज़्यादा या अधिक मात्रा को शो करने के लिए भी अपॉन का यूज किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, सी क्रॉस्ड फर्दर माइल्स अपॉन माइल्स, वह मीलों, एक मील से अगले मील की ओर आगे बढ़ता चला गया। ऑन टू मूवमेंट के अर्थ में भी अपॉन का यूज किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, ही फेल अपॉन द ग्राउंड,
वह ग्राउंड पर गिर गया। तो खड़ा था और ग्राउंड पर गिर गया, उसमें मूवमेंट हुआ। नेक्स्ट इज आउट ऑफ। ये एक प्रीपोजिशनल फ्रेज है। तो आउट ऑफ का अर्थ होता है के बाहर। किसी के बाहर होने को शो करने के लिए आउट ऑफ का यूज किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, सी इज आउट ऑफ माई विलेज। वह मेरे गांव से बाहर है, अभी गांव में नहीं है। किसी चीज से निर्मित होने का भाव दिखाने के लिए भी आउट ऑफ का यूज किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, द फ्लोर इज मेड आउट ऑफ पीसेस ऑफ टाइल्स। तो ये फ्लोर किससे बना है? टाइल्स के टुकड़ों से बनाया गया है। स्ट्रॉन्ग इमोशन को शो करने के लिए भी आउट ऑफ का यूज किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, द चाइल्ड आस्क्ड मी आउट ऑफ क्यूरियोसिटी। तो चाइल्ड में बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी थी और उसी क्यूरियोसिटी के आधार पर उसने मुझसे पूछा। प्रीफरेंस शो करने के लिए भी आउट ऑफ का यूज किया जाता है। चूज वन आउट ऑफ द ग्रुप। आप दोनों में से, ग्रुप में से किसी एक को चूज करें। तो यहाँ प्रीफरेंस दिखाया गया है कि आप दोनों में से ऑप्शन दिया गया है कि इसको चूज करना है। बियॉन्ड के अर्थ में, बियॉन्ड का अर्थ होता है परे, के बाहर। तो ये बियॉन्ड के अर्थ में भी आउट ऑफ का यूज किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, द पेशेंट इज आउट ऑफ डेंजर। तो पेशेंट अभी खतरे से बाहर है, खतरे से दूर है, परे है। सो स्टूडेंट्स, आई होप कि इन प्रीपोजिशंस के बारे में, उनके यूजेस के बारे में आप अच्छे से समझ गए होंगे। सो आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा इस पर कमेंट करें। अगर अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे कि इसके बाद के आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम पर हो सके। थैंक्स।